हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी वर्षन पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम मानव संसाधन यानी के अंतर्गत हम विश्व में जनसंख्या की जो वृद्धि है उसके संदर्भ में डियर स्टूडेंट विस्तृत चर्चा करें। पिछले वीडियोज में हमने विश्व में जनसंख्या का वितरण, घनत्व इनके संदर्भ में बात की। प्रागैतिहासिक काल में मानव की जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी। कठोर जलवायु, भ्रमणशील जीवन तथा कुपोषण जनसंख्या की वृद्धि में बाधक तत्व थे। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक 3 चरणों में जनसंख्या में डियर स्टूडेंट वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि का प्रथम चरण ईसा से 8,000 वर्ष पूर्व था। तब विश्व की अनुमानित जनसंख्या 5 मिलियन थी। अब मनुष्य ने आखेट तथा वस्तु संग्रहण के स्थान पर कृषि तथा पशुपालन सीख लिया था। मानव क्रिया के इस आकस्मिक परिवर्तन को कृषि क्रांति कहा गया। कृषि से मनुष्य को खाद्य सामग्री प्राप्त होना सुनिश्चित हो गई। पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा तथा उसकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई। यह कृषि क्रांति भूमध्य सागर से लेकर आधुनिक ईरान तक विस्तृत अनेक क्षेत्रों में डियर स्टूडेंट हुई। जनसंख्या वृद्धि का यह चरण 1750 तक चला। 1750 के बाद जनसंख्या में अचानक तीव्र वृद्धि हुई, जो पहले की अपेक्षा 10 गुना अधिक थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद उत्तरी अमेरिका में भी औद्योगिक क्रांति डियर स्टूडेंट हुई। इस क्रांति ने विनिर्माण वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया का स्वरूप ही बदल डाला। यह जनसंख्या में वृद्धि का दूसरा चरण था। इस औद्योगिक क्रांति की परिणति धन तथा संपदा में वृद्धि के रूप में हुई। नई मशीनों से कृषि उत्पादों में भी भारी वृद्धि दर्ज हुई। अब मानव की कृषि पर निर्भरता कम होने लगी तथा वह उद्योगों की ओर प्रेरित होने लगा। अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पादों ने मानव जीवन को सुखी तथा साधन संपन्न बना दिया। उपरोक्त कारणों से जनसंख्या 1750 में 800 मिलियन से बढ़कर 1950 तक 2500 मिलियन हो गई। इस प्रकार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर लगभग 0.6% रही। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा चरण डियर स्टूडेंट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 0.5 थी, जो शताब्दी के मध्य तक लगभग 2% हो गई। 1990 के पश्चात से लगभग 83 मिलियन जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ रही थी। जनसंख्या की यह प्रत्याशित वृद्धि चिकित्सा क्रांति के कारण हुई। यूरोप तथा अमेरिका से यह क्रांति लैटिन अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका के गरीब देशों में फैली। अविकसित तथा विकासशील देशों में भी चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि के कारण जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा में सुधार तथा वृद्धि संभव हुई। जीवनदायी औषधियाँ तथा कीटाणुनाशकों के आविष्कार से मनुष्य को अनेक प्राणघातक महामारियाँ तथा बीमारियों से छुटकारा मिल सका। ये सब कारक जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुए डियर स्टूडेंट। जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों को डियर स्टूडेंट देखें तो प्रागैतिहासिक काल की जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप तथा घनत्व का कोई प्रत्यक्ष या प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। जनसंख्या भूगोल तथा जनंकिकी के विद्वानों ने कुछ अनुमान अवश्य लगाए, जिसका आधार पारिस्थितिकी जन्य साक्ष्य है। उदाहरणार्थ, कृषि क्रांति के पूर्व मनुष्य छोटे छोटे समूह में रहकर आखेट तथा वस्तु संग्रहण द्वारा आजीविका प्राप्त करता था। पृथ्वी के कुल 150 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से लगभग 52 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर संभवतः मानव के पूर्वज रहा करते थे। डूरेंट 1973 के अनुमान में 8,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या 5 मिलियन थी। तब मनुष्य 50 से भी कम जनसंख्या के झुंडों में आखेट का जीवन व्यतीत करता था। स्त्रियां संभवतः वनों से वस्तुओं का संग्रहण कर भोजन का व्यवस्था करती थी। उस समय जनसंख्या का घनत्व डियर स्टूडेंट 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। 4 व्यक्ति 100 वर्ग किलोमीटर रहा।
होगा। पृथ्वी के विशाल क्षेत्र तब गैर आबाद थे, मनुष्य के झुंड परस्पर दूरी बनाकर रहते थे, जिनकी अर्थव्यवस्था भूमि के विस्तृत उपयोग पर आधारित थी। कठोर जलवायु, संघर्षपूर्ण जीवन तथा कुपोषण के कारण मनुष्य की आयु कम होती थी। उनकी मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। यह भी संभव है कि जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के लिए मनुष्य स्वैच्छिक उपाय अपनाता था। डीवी के अनुसार के अनुमान में आखेट जैसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को पोषण क्षमता के सीमाकारी कारकों के कारण मनुष्य ने जनसंख्या वृद्धि को, डियर स्टूडेंट, सीमित रखना चाहा। कृषि क्रांति के पूर्व मनुष्य पुरानी दुनिया के कुछ भागों में सीमित रहा। 8000 ईसा पूर्व तक आखेट मानव अफ्रीका के अन्य महाद्वीपों, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका में भी स्थानांतरित हुआ। ये 8000 ईसा पूर्व में लगभग 5 मिलियन जनसंख्या, 1650 में 500 मिलियन, 1850 में 1000 मिलियन, 1930 में 2000 मिलियन, 1975 में 4000 मिलियन और 2024 की यदि बात करें तो ये लगभग 8000 मिलियन के लगभग जनसंख्या होगी। कृषि क्रांति से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक जनसंख्या के आंकड़ों का, डियर स्टूडेंट, अनुमान रहा। उसके बाद में, डियर स्टूडेंट, आगे की जनसंख्या के हम देखते हैं तो विश्व की जनसंख्या 200 से 300 मिलियन रही होगी। 1650 तक विश्व की जनसंख्या 500 मिलियन के अनुमानित की गई। इस प्रकार से जनसंख्या के दुगना होने में मात्र, डियर स्टूडेंट, 45 वर्ष का समय 1975 में जनसंख्या बढ़कर 4000 मिलियन हो गई। जनसंख्या की वृद्धि दर को देखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि 2024 में जनसंख्या 49 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या दुगनी होकर 8000 मिलियन तक पहुंच जाएगी। जनसंख्या में जो, डियर स्टूडेंट, वृद्धि की ये इस टेबल में पूरी जनसंख्या को, डियर स्टूडेंट, महाद्वीप वाइज वृद्धि दर को समझाया गया है। जनसंख्या में जो वृद्धि के कारण है उनको देखें तो गहन कृषि और यांत्रिक कृषि के द्वारा भोज्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे खाद्य आपूर्ति अधिक निश्चिंत हो गई, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ी। औद्योगिक उन्नति, खनिज संसाधनों के प्रयोग, जल विद्युत शक्ति, कच्चे माल परिवहन और कुशल प्रबंधन द्वारा निर्मित उद्योगों और व्यापार का विकास हुआ। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति, नए नए आविष्कारों और जीवन को सुखी संपन्न बनाने के प्रचुर साधनों का विकास। स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा की उन्नति के द्वारा बीमारियों पर नियंत्रण होने से मृत्यु दर कम हो गई। नए बसे हुए अमेरिकी देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आप्रवास के कारण भी, डियर स्टूडेंट, जनसंख्या तो ये कई कारण थे, डियर स्टूडेंट, जिनके कारण से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो निश्चित रूप से, डियर स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको। थैंक यू डियर।